हेलो गाइस, मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दिस इज़ FYL मीन्स फाइंड योर लाइफ स्टोरी। आज मैं बात करने वाला हूँ उस कंजूस माँ और मजबूर पिता के बारे में। तो देखिए, बाय द वे, मेरे इस वीडियो में आपको कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय ही। तो दिस इज़ FYL फाइंड योर लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ उस कंजूस माता और बेरहम यानी कि मजबूर पिता के बारे में। घटना स्थल, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब मैं नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा क्या हुआ है। तो दोस्तों, मैं हूँ FYL फाइंड योर लाइफ। इसी तरह की मैं हमेशा रोज़ ये वीडियो डालता रहूँगा। आपको आपकी लाइफ कौन सी है यह आपको सिलेक्ट करना है और शेयर कर देना है या फिर डाउनलोड कर लेना है। तो बकचोदी बंद करता हूँ और शुरू करता हूँ मेरा आपकी लाइफ के बारे में या फिर सभी की लाइफ के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं। समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, घर में खुशियाँ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। इंट्रो बताना तो भूल ही गया। घर में 4 लोग रहते हैं। एक अम्मा, जिसे हम बा कहते हैं गुजराती में, बा यानी कि आपकी होने वाली पत्नी की सासू माँ, यानी कि तुम्हारी माता की सासू माँ, यानी कि बुजुर्ग माता। एक पिता है, उसका एक बेटा है और एक चाचा है। कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन वो सब ठुकरा देते हैं। और एक रिश्ता आता है पिता के लिए, यानी कि उस बेटे की माँ के। बेटा अभी आया ही है पृथ्वी पर, लेकिन आपको मैं प्रीवियस में नहीं, कंजूस माँ के बारे में ही सुना देता हूँ। तो भाई, पिता काम पर गए हैं और बेटा है नादान, यानी कि बिना माइंड का, यानी कि बिना दिमाग वाला। तब होता यह है कि उसके घर पर कई सारे मेहमान आए हुए हैं गांव से। तो होता यह है कि जो पिता का पुत्र है वो बड़ा बेटा है, लेकिन जो गांव से आए हैं उसके मेहमान, उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो गांव से आया हुआ उनकी फोय का बेटा उन पिता के पुत्र को कहता है कि तुम अपनी माँ को गाली दो। वो बेटा बहुत ही नादान है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके पास दिमाग तो है, लेकिन उसके पास कुछ समझण की कमी है, यानी कि सूझबूझ नहीं है उसे। वो एकदम दिमाग उसका खाली है, एकदम पागल जैसा। तो उसे तो पता नहीं गाली होती क्या है। तो फिर वो अपनी माँ जब सभी लोगों के लिए खाना बना रही होती है,
तब वो उसे गाली देता है। ओ, आप समझ ही गए होंगे। वो माता वो माता गुस्से में आ जाती है, उस बच्चे को मारती है। लेकिन सही था और थोड़ा सा गलत भी। उस बच्चे को उस माता को अपने नादान बच्चे को समझाना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके पास दिमाग तो था नहीं। लेकिन उसी समय ठीक 8 बजे उनके पिता आते हैं। पिता यानी कि पुत्र के पिता काम से अपना काम खत्म करके आ जाते हैं अपने घर पर। तो उसकी माँ चिल्लाकर अपने पिता को कहती है कि इसने मुझे गाली दी, और पुत्र रोते हुए कहता है कि मेरी माँ ने मुझको मारा। यानी कि उसकी माता ने उसको मारा। पिता हो जाते हैं गुस्सा और उन्हें घर से निकालने का फैसला कर लेते हैं। अब माहौल हो जाता है शांत। उस माता की सासू माँ घर आती है तो पता चलता है बहू तो अपने मायके चली गई है। उस पुत्र की माता अब वो कभी नहीं आती। लेकिन यहाँ से ही बुरे दिन शुरू होते हैं। उस पुत्र के चाचा एक गांव में जाते हैं लड़की ढूंढने। उस गांव में कुछ ज्यादा ही फैक्ट्रियां है, आसपास बहुत बदबू आती है उस गांव में। वहां पर कन्या से शादी करने के लिए चाहते हैं, उसे ढूंढने के लिए। उनसे शादी करते हैं। एक बच्ची होती है जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ रही है। कुछ सालों बाद का 8 साल बीत जाते हैं और उसके बाद बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। चाचा की पत्नी यानी कि घर में बुरे दिन लाना शुरू करती है। सोसाइटी उनकी सोसाइटी में पहली ही गली में 2 मकान है, जहां पर एक काली शक्ल वाली और एक, वो कहते हैं ना, एकदम सबके घरों में आग लगाने वाली 2 महिलाओं से उस चाची का, यानी कि उस चाची की पत्नी का नहीं, चाचा की पत्नी यानी कि उस पुत्र की चाची का उन दोनों महिलाओं से बंधन होता है। वहीं से ही बुरे दिन शुरू होते हैं। वो दो महिलाएं उस चाची को उसके घर में रहती बुजुर्ग सासू माँ उनसे कैसे लड़ा जाए, उनको कैसे तंग किया जाए, वो अगर काम करने के लायक उनकी उम्र भी नहीं है तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, वो सब वो सिखा देती है। ये सीख भी जाती है चाची जी सीख भी जाती है। उसके बाद घर में बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि सासू माँ थकी हुई थी, इसलिए आराम कर रही थी और चाचा जी अपने काम पर
जाने वाले थे तो वो चाची कपड़े दोपहर को खाने के बाद कपड़े धो रही थी। तभी चाचा जी बाहर निकले। तभी उस चाची ने कहा, ये तुम्हारी माँ काम क्यों नहीं कर रही? उन्हें क्या तकलीफ है काम करने में? यह सुनकर चाचा जी घबरा जाते हैं, कहीं आज मुझसे जाते वक्त लड़ाई ना कर बैठे। तभी चाचा जी कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन वह चाची कुछ ज्यादा ही बोल बैठती है। इसीलिए उस घर की सासू माँ गुस्सा हो जाती है और उन्हें काम पर लगा देती है। उस चाची को अक्सर में कुछ ड्रेस काम के लिए ले आती है, उसको ख़त्म करने होते हैं, यानी कि ड्रेस पर डायमंड चिपकाने होते हैं। इसीलिए वह ऐसा बहाना बनाकर उनसे लड़ती है। दूसरे दिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो पिता का पुत्र है वो अपने ट्यूशन क्लासेस खत्म करके आ रहा था। अपने घर के बाहर के दरवाजे पर पहुंचा तो ताला लगा हुआ था। तो वो पुत्र सोच में पड़ गया। तो वही पुत्र सोच में पड़ गया कि ताला लगा हुआ है, इसकी चाबी कहाँ है। वो घर की छत पर जाता है, वहां पर कोई नहीं है। घर की छत पर से देखता है तो वह चाची जी वहां पर दो महिलाओं के पास बैठी है, जो उन्हें अपनी सासू माँ से कैसे लड़ा जाए वह सिखाती है। कुछ ऐसा हुआ कि पुत्र वहां पर चाबी लेने पहुंचा तो महिला कुछ बोल रही थी, उस पुत्र ने उसे सुन लिया। वो महिला बोल रही थी कि वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसे काम पर तो लगवा ही देना चाहिए। उस पुत्र को पता चल गया कि यह अपनी अगली चाल चल रही है उसकी सासू माँ पर, यानी कि उस पुत्र की बुजुर्ग माता पर, यानी कि गुजराती में उनकी बा એમની બા પર કંઈ ષડયંત્ર કરવા માગે છે કામ કરાવવા માટે। तो हुआ यूं कि पुत्र और पिता दोनों छत पर चले गए रात को। चाची सो गई थी। तो पुत्र ने पिता से कहा कि आज जब मैं घर आया तो ये चाची उन दो महिलाओं के घर पर बैठकर मेरी बा को कैसे काम पर लगवाया जाए वो बातें कर रही थी। पिता ने पूछा, क्या कह रही थी वो, जरा मुझे बताओ जरा। पुत्र ने कहा, वो कह रही थी कि सासू माँ चाहे कुछ भी करे, लेकिन उन्हें काम पर तो लगवा ही देना चाहिए। पिता को पता चल गया कि ये सुबह कुछ नया ही नाटक करने वाली है। तो उसने अपने भाई यानी कि चाचा को बता दिया। फिर वह चाची जी सुबह कुछ ना कर पाई। धीरे धीरे ये सब शांत होता गया। उसके बाद
चाची और चाचा जी को एक पुत्र हुआ। बदकिस्मती तो देखो, चाची जी हमेशा ड्रेस खत्म करने में लगी रहती है और चाचा है कि काम पर लगे रहते हैं। चाचा को न्यूज़ देखना पसंद है और चाची जी को बस ड्रेस के डायमंड लगवाना पसंद है। अब इसमें बच्चा करे तो करे क्या। बच्चा है अभी तीसरी क्लास में, बच्चा अभी तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है। वो उसके 2 साल बस खुद की मेहनत में ही लग गए। ना ही चाची की मदद, ना ही चाचा जी की मदद, बस बहन की डांट और उसका मार खाकर वो तीसरी कक्षा में पहुंचा कुछ भी करके। लेकिन अभी उस पिता के पुत्र को ये टेंशन लगता है कि उसने तो 9वीं और 10वीं कक्षा एकदम भयंकर, वो क्या कहते हैं, भयंकर मेहनत और डर से मैंने बार बार पास हुआ हो, यानी कि गुजराती में माण पास थयो छू। तो उस पिता के पुत्र को यह टेंशन और ये सोच बार बार घबरा देती है कि मैं तो 9वीं और 10वीं क्लास में बार रहकर पास हुआ था, फिर इसकी तो कोई मदद भी नहीं करता और ये उसकी बहन है कि उसे सिर्फ मारती ही रहती है, तो फिर वो पास कैसे होगा। मुझे तो ये टेंशन सताया जा रहा है। आप ही सोचिए, यदि एक पुत्र को उसके चाचा या फिर चाची यानी कि उसके पिता या फिर उसकी पत्नी यानी कि उसके माता उसके पिता की मदद ही ना मिले तो वो जिंदगी में अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करेगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी तो ऐसा होता है कि एक दिन वो बुजुर्ग माता यानी कि उस चाची की सासू माँ एक दिन वो आम का अचार बनाने के लिए अपने पुत्र को कहती है ये डोल वहां पर रख दो, यानी कि गुजराती में वो डोल अया मूकी दे। वह डिब्बा आम के कटकों का उधर चौकड़ी में यानी कि वो गैलरी में रख दे। तो अब होता यह है कि चाची जी जानबूझकर उन्हें गुस्सा करने पर मजबूर होती है। पुत्र समझ जाता है कि ये इनके साथ लड़ना चाहती है। पुत्र गुस्से में आकर बोलता है, चुप हो जा, मैंने कहा ना चुप हो जा, मैंने कहा ना चुप हो जा। पुत्र ये उसे शांत करने के लिए बोलता है, लेकिन पुत्र को ये नहीं पता था कि ये गांव की औरतें इतने बेकार किस्म की होती है।
पुत्र बस चिल्लाता रह गया, लेकिन उसे और उनकी सासू माँ को उनके पिता के बुरे शब्द सुनने पड़े। मेरी बस आपसे यह सलाह है कि मेरा बस आपसे यही एक सजेशन यानी कि एक सलाह है कि आप मेहनत पूरी करना। जितनी भी मुसीबत आपकी पढ़ाई में आए उतनी कर ही लेना। उन मुसीबतों से आप सामना करते वक्त बिल्कुल भी मत घबराना। कक्षा 1 से 10 हो या फिर 10 से 12 हो, 1 से 10 यानी कि 10वीं क्लासवीं बोर्ड एकदम सही तरीके से देना और उसके बाद कॉलेज के 3 साल एकदम सही तरीके से निकालना, ताकि तुम्हें अच्छी और समझदार बीवी मिल सके यानी कि पत्नी मिल सके। खास करके एक मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि भूल कर भी आप फेल मत होना। यदि आप फेल हुए तो दोस्त आपको वही जिंदगी जीनी पड़ेगी जो इस पिता पुत्र और बुजुर्ग माँ के साथ हुआ है। आपको गांव की लड़की के साथ शादी करनी होगी और गांव की लड़कियों को तो आप जानते ही है 50% ही अच्छी होगी लेकिन उससे ज़्यादा एकदम बदतर और बेकार किस्म की होगी। गालियाँ भी बोलती होगी लेकिन वो आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप फेल हुए हो। अपनी मंजिल पर आप ठीक से पहुंच नहीं सके हो। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही एक अपील है, जिंदगी में आपके कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परीक्षाएं आपकी लेनी पड़े, लेकिन आप उसमें सफल ज़रूर होना। यदि आप फेल हो गए हो तो यार सफल होने की ज़रूर कोशिश करना, वरना इसी तरह आपको बदतर जिंदगी निकालनी पड़ेगी जैसी कि आज ये चाचा और चाची निकाल रहे हैं। पुत्र ने तो ये भी सोच लिया है कि जब उसके पिता और बुजुर्ग माता की मृत्यु हो जाएगी तो वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली? और हाँ, यह स्टोरी कोई मजाक या फिर बनाव नहीं है। और यह स्टोरी कोई एंटरटेनमेंट या फिर कोई फन के लिए नहीं है। यह स्टोरी एकदम हकीकत है और ऐसी ही स्टोरी मैं इस YouTube चैनल FYL फाइंड योर लाइफ पर अपलोड करता रहूँगा मेरी आवाज़ में। मेरे यदि अच्छे भाग्य है तो फिर एक दिन मैं सुनो स्टोरी ऐप पर भी आऊँगा, यदि वहाँ से मुझे कोई कांटेक्ट आता है तो कोशिश करूँगा कि वहाँ तक आप लोग मुझे ले जा सके। धन्यवाद। यदि ये हकीकत वाली स्टोरी आपको पसंद आई हो तो यार एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। हो ना हो यह जिंदगी आपके साथ हो रही हो या फिर किसी के साथ हो रही हो या फिर होने वाली हो, उसको पता ना हो, तो यार प्लीज़ ये स्टोरी उसे शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो मेहनत करे
अपने आने वाली ज़िंदगी की पढ़ाई की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन मेरे लिए इतना ही है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है आप यूं ही ये वीडियो ख़त्म होने के बाद फास्ट फॉरवर्ड पर ही क्लिक करने वाले हो, यानी कि नेक्स्ट वीडियो पर ही क्लिक करने वाले हो। लेकिन उससे पहले यार, इस चैनल पे तुम नए आए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। ऐसी ही हकीकत और दुख भरी दास्ता और सुख भरी दास्ता और कई न जाने कई सारी ऐसी जिंदगी की कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी रियल। बस मैं आपको उसकी हकीकत, यानी कि उसकी घटना स्थल, समय, नाम, पते, ये कुछ नहीं बताऊंगा, बस सही बताऊंगा लाइफ के बारे में जो आजकल हो रहा है। 130 करोड़ भारतीय इस भारत देश में रहते हैं। उन सभी भारतवासियों की कहानी इस चैनल पे आपको मिलेगी। FYL। धीरे धीरे मैं सभी की परेशानियां समझता रहूँगा, सबके सुख दुख और मज़े सब कुछ समझूंगा। उसके बाद मैं उन सभी की लाइफ की स्टोरी इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है ये लाइन मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। दिस इज़ FYL फाइंड योर लाइफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। लाता रहूँगा यूं ही ऐसे वीडियो, तब तक के लिए बाय। मिलते रहेंगे। ये मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ क्या दोस्तों? इस सिर्फ भारत की ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया में जितने दुख सुख मज़े और गाली सभी की स्टोरी में लाता रहूँगा। खून, मर्डर, फांसी नहीं, गरीब, सबकी स्टोरी में इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। बस आप एक बार सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो यार, बस सब्सक्राइब पर क्लिक कर दो यार, सब्सक्राइब पर क्लिक कर दो यार, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो। बस यही मेरी इच्छा है, और मैं जानता हूँ कि आप मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। This is a FYL. This is a FYL. Find your life.